नमस्कार। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा, इसका फैसला होने में अब कुछ ही घंटे का वक्त बचा है। यूपी चुनाव के नतीजों पर बड़ी कवरेज आप देख सकते हैं कल सुबह 6 बजे से दिन भर लगातार सिर्फ इंडिया टीवी पर। लेकिन नतीजे क्या होंगे, किसके पक्ष में जनता ने अपना फैसला सुनाया है, आज सुबह से ही आप इंडिया टीवी पर एग्जिट पोल देख रहे हैं। यूपी की वीआईपी सीटों पर कौन जीत रहा है, किसकी सीट फंस रही है, योगी सरकार के बड़े मंत्रियों की सीटों का हाल भी बताया हमने। यादव बहुल सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कौन बाजी मार रहा है, एक एक सीट का एग्जिट पोल आपने देखा। कई सीटों पर कांटे की टक्कर दिख रही है। अब अगले 1 घंटे में हम उन 30 सीटों की बात करेंगे, उन 30 सीटों की बात करेंगे जिन सीटों पर अखिलेश यादव का भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। यूपी के 30 सीटें वो सीटें हैं जिनको अखिलेश यादव और उनका गठबंधन अपनी जीत की प्रतिष्ठा मानकर चल रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें, यूपी चुनाव के नतीजे कल आएंगे जब ईवीएम का लॉक खुलेगा। इंडिया टीवी पर यूपी समेत सभी 5 राज्यों के नतीजों पर बड़ी कवरेज सुबह 6 बजे से दिन भर आप देखना ना भूलिएगा। लेकिन अब शुरू करते हैं उन 30 सीटों पर एग्जिट पोल जिसे समाजवादी पार्टी गठबंधन पक्की जीत वाली सीटें मानकर चल रहा है। पवन, शुरुआत करते हैं अखिलेश यादव की करहल सीट से। ये सारी सीटें हैं करहल, जसवंत नगर, फाजिल नगर, जहूराबाद, नकुड़, घोसी, रामपुर, स्वार, लखनऊ, चिल्लूपार, जेवर, बरेली, आंवला, तिलहर, लोनी, कन्नौज। ये वो सीटें हैं जिन्हें हम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की वीआईपी सीटें हैं, क्योंकि यहां बहुत कुछ अखिलेश यादव का दांव पर लगा हुआ है। बिल्कुल, तो जैसा कि पवन ने आपको बताया कि ये वो सीटें हैं, ये वो वीआईपी सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव जो हैं उनको लगता है कि वो यहां से बाजी पलट सकते हैं। तो ये 30 सीटें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो अच्छा करते तो या करते हैं तो उनकी जीत जो है लगभग उनको लगेगा कि हमने जो सोचा था वो हुआ है। तो ये वो 30 वीआईपी सीट्स हैं जिस पर अखिलेश यादव उनके गठबंधन की नजरें लगी हुई हैं। पवन, चुनाव में कई बार क्या होता है, कुछ सीटें परसेप्शन बिल्डिंग सीटें होती हैं। ये वो 30 सीटें हैं। करहल से शुरुआत कर लेते हैं जहां से अखिलेश यादव मैदान में है। जब करहल से मैदान में उतरे तो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि डर गए हैं इसलिए घर वापस आए हैं। लेकिन करहल में एसपी सिंह बघेल ने उन्हें चुनौती दी, लेकिन अखिलेश यादव बिल्कुल कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। करहल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल, तो करहल वो सीट है जहां से एसपी सिंह बघेल जो है उनके मुकाबले में उतरे हैं। लेकिन अगर आप यहां देखें तो सीधे सीधे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप हरा रंग में देख रहे हैं, एग्जिट पोल ये कह रहा है कि करहल सीट बहुत आराम से जीतते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। अब जरा अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं। पवन, जसवंत नगर अगली सीट है। जसवंत नगर में चाचा मैदान में है, शिवपाल यादव। उनका मुकाबला है बीजेपी के विवेक शाक्य से। और यहां शिवपाल यादव के जीतने में कोई शंका नहीं। उनका आपसी व्यवहार इतना है, वो अलग पार्टी से हटके भी लड़े तो जीतेंगे। आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, आप लगातार उनके संपर्क में रहे हैं, तो एज ए ह्यूमन बीइंग और वो जो कनेक्ट है उनका लोगों के साथ, वो कहीं ना कहीं उनको जीत दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरीके से वो मुलायम सिंह यादव के सहयोगी रहे हैं और उन्हीं से सीखा है कि जनता से संवाद कैसे, तो उनका कनेक्ट है जमीन पर। और मुलाकात हुई तो उन्होंने दावा किया था कि सभी सीटें जो अखिलेश आ रहे हैं उसमें उनकी भूमिका है। बिल्कुल, तो अब हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय हम करवा दें। राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हैं हमारे साथ, अतुल सक्सेना नेता हैं समाजवादी पार्टी के, विकास सारस्वत राजनीतिक विश्लेषक हैं, रोहन दुआ सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ है, और संजय कुमार जी चुनाव विश्लेषक हैं सीएसडीएस के, हमारे साथ स्टूडियो में। राकेश त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, वो 30 वीआईपी सीटें हम दिखा रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी को लगता है वीआईपी सीट्स है उनके लिए और यहां वो अच्छा करेंगे। तो अभी हमने पहली 2 सीटों का जिक्र किया है जिसमें सीधे सीधे समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। आपका रिएक्शन? देखिए, आपने करहल की बात की है। देखिए, करहल में एसपी सिंह बघेल जी के काफिले पर जिस तरह से हमला किया गया, मुझे स्वयं वहां से फोन पर धमकियां आई हैं क्योंकि मैं मैनपुरी गया था। स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हताश हो गई है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से नंदीग्राम में हुआ था, शुभेंदु अधिकारी जी ने जिस तरह से ममता बनर्जी को चुनाव हराने का काम किया था, वैसा ही कुछ करहल में होने जा रहा है। करहल में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी एक वहां जिसको आप लोग चमत्कार कह सकते हैं, वो चमत्कार करने जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार वहां लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत मजबूत प्रत्याशी है जो अखिलेश यादव जी के गढ़ को ढहा सकता है। हमने इससे पहले भी फिरोजाबाद में इनका गढ़ ढहाया है, कन्नौज में इनका गढ़ ढहाया है, जिसको गढ़ कहते थे कांग्रेस पार्टी अपना अमेठी, हमने उसको ढहाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आश्वस्त है। करहल में इस बार हम भारतीय जनता पार्टी साइकिल को वहीं पंचर कर देने वाले हैं। और दूसरा, आपने जसवंत नगर की बात की है।
जसवंत नगर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और शिवपाल सिंह यादव के बीच का टकराव अभी भी जमीनी स्तर पर दिखाई पड़ रहा है। जसवंत नगर में भी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत राहें आसान नहीं है। यह बात सही है कि शिवपाल सिंह यादव का जनता के साथ वहां जुड़ाव है, बावजूद इसके हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत लड़ाई जसवंत नगर में भी लड़ी है। तो ये आपने देखा, फाजिल नगर से आपको दिखा देते हैं कि क्या तस्वीर नजर आ रही है। फाजिल नगर से क्या तस्वीर साफ होती है, ये हमें देखना होगा कि फाजिल नगर में कौन है। यहां सुरेंद्र कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य आमने सामने हैं, वो सही थे। तो फाजिल नगर की सीट, यहां अपनी सीट बदलकर पडरौना से चलकर आए और फाजिल नगर में क्या तस्वीर निकल कर आ रही है वो एलईडी स्क्रीन पर हमें इंतजार है। और फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य की राह कठिन है सुरेंद्र कुमार कुशवाहा के सामने। बिल्कुल, तो ये वो सीट है जहां पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। यानी फाजिल नगर को अगर आप देखें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। ये आप देखिए, वो वीआईपी सीट्स हैं। अगर आप पहले दो सीट्स की बात कर रहे हैं, हम करहल और जसवंत नगर, यहां सीधे सीधे जीतती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। और ये जो ग्रे है आप देख रहे हैं कलर, ये आप यहां देख सकते हैं। अगर हम बात करें फाजिल नगर की तो यहां टफ फाइट है। उसके अलावा जहूराबाद, नकुड़, घोसी, रामपुर, स्वार, लखनऊपुर, सरोजनी नगर, कैराना, बांसडीह, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर ये वीआईपी सीट्स और इस पर अखिलेश यादव की नजर लगी। अगली सीट की जरा बात करें। जहूराबाद भी कम बड़ी सीट नहीं है। यहां से खुद ओम प्रकाश राजभर मैदान में है, कालीचरण से उनका मुकाबला है और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। उनकी जीत का अनुमान यहां एग्जिट पोल लगा रहा है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का जो पहले कैंडिडेट होने वाला था, स्थानीय नेता, वो निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरे थे और खुद राजभर ने कहा था कि मुझे फंसाने की साजिश है। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल में तस्वीर यह है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं तो हमारे साथ अतुल सक्सेना जी। अतुल सक्सेना जी, जरा आपसे हम देखेंगे, आपके लिए अच्छी खबर आ रही है। हमने 4 सीटों का जिक्र किया, जिसमें करहल, जसवंत नगर, जहूराबाद, यहां पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। फाजिल नगर में हालांकि कांटे की टक्कर आपको मिल रही है। लेकिन अभी आपने राकेश त्रिपाठी जी को सुना, उन्होंने कहा कि अभी बहुत जल्दी है यह कहना और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो दोनों सीटों पर भी शानदार प्रदर्शन करेगी बीजेपी। क्या कहेंगे आपका रिएक्शन? देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले 2-3 दिन से जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे थे, उसमें कम से कम आज आप जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जीत का भी इशारा कर रहे हैं। हालांकि अभी आपने 4 सीटों की बात करी, इन 4 सीटों का यदि मैं अपना आकलन बता दूं, ये 4 की 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। चंद ही घंटे बचे हैं, जब कल उत्तर प्रदेश का जो मतगणना चालू होगी तो आप देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका मेरे से 4 सीटों के बारे में, 4 सीट समाजवादी पार्टी की में आ रही है। और इसमें उत्तर प्रदेश में जो मतगणना होगी, सबसे अधिक जो जीत का अंतर होगा वो करहल सीट से होगा। अखिलेश यादव जी का एसपीएस बघेल से जीत का अंतर 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से होगा। ये आपके चैनल पर मैं बड़े ही दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ। और रहा सवाल आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो फाजिल नगर सीट का जिक्र करा, उस पर मैं कह देता हूँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी वही थे जिसे भाजपा ने जिनको साथ लेकर के 2017 में जीत दर्ज कराई थी, झूठ बोल करके। हालांकि उन्होंने पिछड़ों के साथ उन्होंने कुछ करा नहीं, इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ओपी राजभर जी और तमाम बड़े नेता जिन्होंने भाजपा की सरकार बनाने का 2017 में कार्य करा था, वो उसमें खदेड़ा हुआ और वो समाजवादी पार्टी में आ गए। तो अब ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी की प्रचंड जीत होने वाली है। 242 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी का सरकार बनाने जा रही है। संजय जी, जरा आपको मैं चर्चा में लाना चाहूंगा, क्योंकि अतुल जी ने अब सवाल उठा दिए हैं एग्जिट पोल्स को लेकर ही। तो जरा आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपका जो सर्वे है सीधे सीधे 300 के करीब सीटें दे रहा है बीजेपी को। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप जवाब दें यहां पर अतुल जी को। नहीं, मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हमारा कोई सर्वे नहीं है जो हम 300 सीटें दे रहे हैं। आप शायद एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के नतीजों के बारे में या अनुमान के बारे में जिक्र कर रहे हैं, वो हमारा नहीं किया हुआ है। मैं तो सिर्फ चैनल के साथ विश्लेषक के रूप में बैठा था, वो प्रदीप गुप्ता उसको कर रहे हैं और एक्सिस माई इंडिया का पोल है। लेकिन जितने एग्जिट पोल्स आए हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बीजेपी को ज़बरदस्त बढ़त है समाजवादी पार्टी के ऊपर, चाहे आप उस पोल की बात करें, चाहे तमाम जो अलग अलग एग्जिट पोल आए हैं। तो भले ही मैग्नीट्यूड ऑफ विक्ट्री की हम बात कर सकते हैं कि क्या कितनी बड़ी जीत है, क्या बीजेपी और गठबंधन 220-240 के आसपास
अटक जाएगी या बीजेपी गठबंधन 270-80 या 300 पार। मुझे लगता है बस असमंजस से इसी बात की है। इसमें कोई दुविधा नहीं है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है। कल जब वोटों की गिनती होगी शाम तक हमें पता चल जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल साफ संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार दोबारा बनती हुई यूपी में दिखाई पड़ रही है। सरकार बन रही है, लेकिन अब दुविधा इस बात की है कि मार्जिन क्या होगा, आंकड़े क्या होंगे। अगली सीट की बात कर लेते हैं, नकुड़। यहां से एक और बड़ा चेहरा मैदान में है। मुकेश चौधरी के सामने धर्म सिंह सैनी है, मंत्री रहे, बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए। यहां उनकी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। नकुड़ सीट सहारनपुर में आती है, उनके लिए रास्ता मुश्किल इसलिए है कि बीएसपी ने यहां मुस्लिम कैंडिडेट दिया है और उनके खिलाफ यहां 2 बार से विधायक रहे हैं, तो नाराजगी भी है। अगली सीट है घोसी। पंकज जी। बिल्कुल, तो घोसी की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट शख्स यहां से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी प्लस यानी इस गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं दारा सिंह चौहान, और विजय राजभर से उनका बीजेपी के विजय राजभर से मुकाबला, और यहां समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। तो दारा सिंह चौहान बहुत महत्वपूर्ण लीडर हैं, और किस तरह से बीजेपी छोड़कर पवन वो आए थे और यहां वो जीतते हुए नजर आए, समाजवादी गठबंधन में वो हैं। अगर दारा सिंह चौहान यहां जीतते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम जिन बिग वेट्स को अखिलेश लेके आए वो जीत रहे हैं, जबकि फाजिल नगर फंस रहा है। बिल्कुल राकेश जी, जरा यहां आपको मैं लाना चाहूंगा। दारा सिंह चौहान, उन्होंने बीजेपी छोड़ी, मंत्री थे वो, और अब आए हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन में और जीतते हुए नजर आए, तो सीधे सीधे नुकसान बीजेपी को किया है उन्होंने। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इस विश्लेषण से। देखिए, दारा सिंह चौहान जी पहले मधुबन से विधायक हुआ करते थे और मधुबन की सीट छोड़ करके वो घोसी आए हैं। घोसी में भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य सब्जी बेचने वाले कार्यकर्ता विजय राजभर को उपचुनाव में चुनाव लड़ाया था और विजय राजभर चुनाव जीत करके आए थे। हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि घोसी में फिर विजय राजभर इस बार कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। और फाजिल नगर में वो पहले पडरौना से विधायक हुआ करते थे, हिम्मत नहीं हुई इस बार कि वो पडरौना जाकर के चुनाव लड़े, भाग करके फाजिल नगर आए और फाजिल नगर में जिस तरह से हताशा में आकर के उन्होंने भाजपा के, मैं आता हूं आपके पास सर। नीतीश, आपने चूंकि ये पूरा इलाका कवर किया है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जहूराबाद में हालांकि एग्जिट पोल में हम दिखा रहे हैं आगे, लेकिन मुझे लगता है वहाँ थोड़ा कांटे का मुकाबला है, चूंकि वहाँ बीएसपी ने जिस मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है, मुझे लगता है वो उनको नुकसान पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा चुनाव के दौरान ही उनके जो कई ऑडियो वायरल हुए, उसमें से एक ऑडियो था जो कार्यकर्ता ही खुद कह रहा था कि आप नहीं आते रहे तो किस तरह की नाराजगी थी, और एक दूसरा ऑडियो वायरल हुआ जिसमें सवर्णों को लेकर उन्होंने 6 इंच छोटा करने की बात कही थी। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी और इससे कर उन्होंने 6 इंच छोटा करने की बात कही थी। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी और इससे पहले चूंकि वो शिवपुर जाने की तैयारी में थे, बाद में उन्होंने जहूराबाद का फैसला लिया है। और जो दलित वोटर है वहाँ करीब 75,000 है, राजभर भी हैं अच्छी खासी संख्या में 65,000 हैं, लेकिन मुस्लिम बीएसपी का उम्मीदवार यदि वोट काटता है तो निश्चित रूप से इसका नुकसान होगा। हालांकि देखिए, मोटे तौर पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा यूपी में बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ सीटों पर जहाँ बीएसपी के उम्मीदवार मजबूत हैं, जैसे ये जो महिला है, सदाब नाम है शायद, ये शिवपाल यादव के खेमे की थी, एसपी से टिकट चाह रही थी, टिकट नहीं मिला तो बीएसपी से आई हैं। तो ये जो नुकसान है, यही नुकसान मुझे घोसी में भी दिखाई दे रहा है। दारा सिंह चौहान के सामने जो बीएसपी ने एक वसीम इकबाल उर्फ चुन्नू को दिया है टिकट, वो मुझे दिखाई दिए मुस्लिम वोटर उनकी तरफ भी हैं, पूरी तरह से नहीं है लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है उनकी तरफ भी जा रहा है। तो बीएसपी के जो मुस्लिम उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार जो थोड़े मजबूत हैं, जो पहले विधायक रह चुके हैं, उनकी एक अपनी पकड़ रही है, वो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाते दिखाई दिए। तो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है मुस्लिम वोटों का विभाजन। अगली 2 सीटें पंकज जी। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि सीधे सीधे आजम खान का इस सीट से ताल्लुक है। रामपुर सीट की अगर हम बात करें तो यहां आकाश सक्सेना बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं, बीजेपी गठबंधन की तरफ से, जबकि आजम खान समाजवादी पार्टी सरकार में बहुत ही एक तरह से दिग्गज हैं और वो चुनाव इस बार एक बार लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से दोबारा। तो यहां सीधे सीधे समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, अगली सीट की भी बात कर लें तो स्वार से अगर हम बात करें, ये अगली सीट रामपुर के बाद स्वार है, जहां से हैदर अली खान और अब्दुल्ला आजम का आपस में मुकाबला है। तो यहां पर आप देखें, हम उस सीट की जिक्र करेंगे, लेकिन जरा आप देखें कि अब हरा रंग जो है नजर आ रहा है, यानी करहल, जसवंत नगर, जहूराबाद, घोसी और रामपुर में सीधे सीधे समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। ये वो 30 बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं अखिलेश यादव के लिए, जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया हुआ है। तो ये अगर आप देखें तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में आती नजर आई, जबकि 2 में कांटे की टक्कर नजर आ रही है सीधे सीधे। स्वार, वहां से अब्दुल्ला आजम मैदान में है, आजम खान के बेटे हैं,
कुछ दिन पहले चुनाव से जेल से छूटकर आए और कई बार वो रोते हुए भी कैमरे पर नजर आए। वहां हैदर अली खां के सामने अब्दुल्ला आजम खान जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो कम से कम खान परिवार रामपुर और स्वार में अपना वर्चस्व बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो नीतीश, ये दो बहुत ही ऑब्वियस सीटें हैं जहां पर बाप बेटा दोनों जो हैं वो अपने अपने चुनावी मैदान में हैं और यहां सीधे सीधे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश, किस सीट की बात कर रहे थे हम बात कर रहे हैं स्वार और रामपुर की। स्वार और रामपुर। नहीं, उस इलाके में मैं नहीं गया था, शायद गोनिका वहां गई थी। राकेश जी से बात कर लेते हैं। राकेश जी, आपने जेल में डाल दिया, आपने मुकदमे लगा दिए, बार बार वो कहते रहे कि ये पॉलिटिकल विच हंटिंग है। अब भी बीजेपी इतनी चुनौती नहीं दे पा रही है कि रामपुर में उनके किले को तोड़ पाए। क्या इस सर्वे से सहमत हैं आप? नहीं, किला तो देखिए, नहीं देखिए, किला टूटने की बात तो मैंने पहले ही कहा। जब करहल उनका किला टूट रहा है तो रामपुर कौन सा किला हो सकता है? रामपुर में आकाश सक्सेना हमारे वो प्रत्याशी हैं जिनके कारण से ही आज आजम खान जेल में है। आकाश सक्सेना ने लगातार कोर्ट्स में पैरवी करने का काम किया है, इनके खिलाफ मुकदमे लिखवाने का काम किया है और इस पूरी लड़ाई को, न्याय की लड़ाई को आकाश सक्सेना लड़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि रामपुर की जनता आकाश सक्सेना के साथ खड़ी होगी और स्वार से हैदर अली खां भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि जिसके 2 पासपोर्ट हो, जिसकी जो जन्म तिथियां हो, 2 पैन कार्ड जो रखता हो, ऐसे व्यक्ति को स्वार की जनता अपना प्रतिनिधि नहीं बनाएगी। पहले भी वो उनको निर्वाचन से हटाया गया था, उनकी सदस्यता रद्द करने का काम हाईकोर्ट के आदेश से हुआ है। हम पूरे आश्वस्त हैं कि इन दोनों ही सीटों पर बाप बेटे दोनों चुनाव हारेंगे। चलिए, आप पूरे आश्वस्त हैं। जरा विकास सारस्वत राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत देर से आपके पास में विकास जी नहीं आया। आप ये जो 30 वीआईपी सीट्स की बात कर रहे हैं जिसपे सब कुछ दांव पर लगाया हुआ है अखिलेश यादव ने, यहां सीधे सीधे अगर हम देखें तो 2, 4 और 2, 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई आ रही है। और रामपुर और स्वार की बात करें तो यहां बाप बेटा यानी आजम खान और उनके बेटे जो हैं अब्दुल्ला आजम, दोनों जीतते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? पंकज जी, जिस प्रकार के अनुमान आप दिखा रहे हैं, क्योंकि आप सीटें जो जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो सब वीआईपी सीट्स एसपी के दृष्टिकोण से हैं, जी। तो ये अपेक्षित है, मुझे लगता है अपेक्षित है इस प्रकार के परिणाम आना। परंतु जैसे कि आपके अभी एक पैनलिस्ट पहले भी कह रहे थे, जहूराबाद में शायद मुझे लगता है स्थिति काफी भिन्न है। शादाब फातिमा जो बीएसपी ने जिनको अपना कैंडिडेट बनाया है, मुझे लगता है शायद वो किसी भी पार्टी की कैंडिडेट ना होती तभी भी उनका काफी वहां पर पॉपुलैरिटी है। वो इंडिपेंडेंट भी अपने आप चुनाव लड़ने में काफी, मतलब उनकी एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी। उस लिहाज से आप देखें तो कम से कम 3 सीटों पर आपका फाजिल नगर, नकोड़ और जहूराबाद, जो मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जिन भाजपा के नेताओं को तोड़कर अपने पक्ष में लाए हैं, उनको लाने का उन्हें कोई फायदा वहां पर दिखाई नहीं दे रहा। बल्कि एक तरीके से देखा जाए तो जो उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी आ गई थी वो अपने ऊपर ओढ़ ली उन्होंने, एक तरीके से ऐसा देखा जाए तो। बाकी 30 सीटें क्योंकि ये हैवी वेट सारे सपा के हैं तो अपेक्षा तो यही की जाती है कि वही जीतेंगे। परंतु यदि इसमें भी 3 सीटों में बड़े हैवी वेट्स हार रहे हैं तो वो उसको हमको एक तरीके से चुनाव की धारा के रूप में हमें देखना चाहिए। यानी चुनाव की बिगर पिक्चर दिखा रही हैं वो 3 सीटें, जो गढ़ में भी समाजवादी पार्टी अगर हारती हुई दिखाई दे रही है। अगली सीट की बात कर लेते हैं। लखनऊ पूर्व और सरोजनी नगर, 2 महत्वपूर्ण सीटें लखनऊ इलाके में आती हैं। लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन और अनुराग सिंह भदौरिया प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी का रुख सामने रखते हैं, लेकिन यहां आशुतोष टंडन इस मुकाबले में एग्जिट पोल के मुताबिक आगे हैं। ये लखनऊ पूर्व की स्थिति है। सरोजनी नगर की तस्वीर भी दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। और सरोजनी नगर में राजेश्वर सिंह ईडी के डायरेक्टर रहे हैं, वो मैदान में उतरे, अभिषेक मिश्रा से उनका मुकाबला है, लेकिन कांटे की टक्कर है। ईडी डायरेक्टर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, जमीन पर उतरे हैं, लेकिन अभी मामला कांटे की टक्कर है। और सबसे बड़ी बात यह कि लखनऊ की 2 सीटें हैं, राजधानी का मिजाज बताने के लिए काफी है कि राजधानी सत्ता के केंद्र में बैठी हुई जनता क्या सोच रही है। वहां एक बीजेपी और एक कांटे की टक्कर। बिल्कुल, और ये 2 बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं पवन। अगर हम बात करें सरोजनी नगर की, यहां पर जैसे कि आपने बताया ईडी के पूर्व डायरेक्टर चुनावी मैदान में हैं और यहां कांटे की टक्कर है। और दूसरी सीट में अनुराग सिंह भदौरिया जो हैं वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं अतुल जी। हम आपसे समझना चाह रहे हैं, अनुराग भदौरिया आपका पक्ष पार्टी की तरफ से रखते रहे हैं, लेकिन इस सर्वे के हिसाब से वो इस चुनाव को शायद हार रहे हैं। क्या आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या कल तक का इंतजार करेंगे? देखिए, अनुराग भदौरिया हमारे एक
जमीनी नेता है और पिछले 10 सालों से आप देखिए लगातार उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ने का काम किया और लगातार उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आपने देखा होगा जनता के बीच रहने का काम किया। तो इसमें कहीं संदेह नहीं है कि अनुराग सिंह भदौरिया कल जब मतगणना पूरी होगी तो हमारे जो अनुराग सिंह भदौरिया जी हैं वो चुनाव जीतने का काम करेंगे। और जिस तरीके से सरोजनी नगर सीट की आपने बात करी, वहां पे भी कोई कांटे की टक्कर है नहीं। राजेश्वर सिंह को इनाम जरूर दिया क्योंकि वो ईडी के डायरेक्टर रहे थे। तो भाजपा इस तरह के कारनामे करती रहती है, जैसे असीम अरुण को पुलिस कमिश्नर कानपुर से थे, उन्हें भी टिकट देने का काम किया कन्नौज से। सिमिलरली राजेश्वर सिंह को टिकट देकर के जो इनाम दिया, जो ईडी में इनकी गलत हरकतों पे जो पर्दा डालने का काम ये करते हैं, उसे इसी तरीके का भाजपा इनाम देते हैं। राकेश जी, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? आपकी टिप्पणी जरा जानना चाहेंगे। जो बातें यहां पर सक्सेना साहब कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, जो ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप पंकज जी, आप भी जानते हैं कि आपने अभी जो वीआईपी सीट इनकी बताई है, इस वीआईपी सीट में किस प्रकार से हिस्ट्री सीटर्स हैं, किस तरह से जेल में लोग बैठे हुए हैं, जो बेल पर छूट करके आए हैं वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के आप प्रत्याशी देखेंगे तो आप राजेश्वर सिंह का नाम लेंगे। वो ईडी के वो अधिकारी जिन्होंने देश के कई बड़े घपले घोटालों का अनावरण करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आकाश सक्सेना जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने तमाम घोटालों का घपलों का पर्दाफाश करने का काम किया, आजम खान जैसे लोगों को जेल पहुंचाने का काम किया है। हमारे प्रत्याशियों की छवि किस प्रकार की रही है और इनके प्रत्याशियों की छवि किस प्रकार की रही है, हम आश्वस्त हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जो राजनीतिक तौर पर बहुत परिपक्व है, जो देश के प्रधानमंत्री चुनती है, देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता ने चुने हैं। तो एग्जिट पोल में हम चर्चा कर रहे हैं अखिलेश यादव के नजरिए से 30 इंपॉर्टेंट सीट्स जो अखिलेश यादव की सरकार बना या गिरा सकती हैं, या कहें कि संभावनाओं को बना या गिरा सकती हैं। और अब बारी है कैराना की। कैराना वो सीट जो सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजरिया बनाने वाली सीट है, जहां मृगांका सिंह और नाहिद हसन के बीच मुकाबला है। मृगांका सिंह पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी हैं, लेकिन उसके बाद जीत नहीं पाई हैं, जबकि नाहिद हसन की मां सांसद रही थी जब हुकुम सिंह का देहांत हुआ। और अब नाहिद हसन सामने है और यहां पलायन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और नतीजा कांटे की टक्कर की तरफ इशारा। बिल्कुल। और गौनिका, आप वहां काफी समय आपने रही और पूरा वो इलाका आपने कवर किया। पवन, आपने भी वो इलाका कवर किया। तो जरा बारी बारी से मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा कि यहां सबसे बड़ा फैक्टर जो है, क्या वो पलायन बहुत बड़ा मुद्दा सामने बनकर आया है क्या? देखिए, सरप्राइजिंगली पलायन वहां पर बिल्कुल भी बड़ा मुद्दा नहीं है। बीजेपी ने जरूर उस चीज को प्रोजेक्ट किया है। वहां पर अमित शाह भी गए, जिन परिवारों ने पलायन किया था उनसे मुलाकात की, योगी आदित्यनाथ ने भी की थी, लेकिन वो वहां के स्थानीय लोगों के लिए मुद्दा नहीं है। लेकिन क्योंकि वहां पर वोटर सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, लगभग 1.25 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता है, ऐसे में वो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है कि वहां पर नाहिद हसन के परिवार से ही पहले उनकी मां और उसके बाद नाहिद हसन वहां से विधायक पिछली बार भी जीते हैं। और ये अगर इस सीट की मैं बात करूं तो जब 2017 में मोदी लहर भी थी तब भी ये सीट वहां से बीजेपी नहीं जीत पाई थी। हालांकि पिछली बार जो मृगांका सिंह और नाहिद हसन की जीत का जो अंतर था वो 20,000 वोट था, यानी कि 77,000 लगभग मृगांका सिंह को मिला था और लगभग 98,000 वोट जो है वो नाहिद हसन को मिला था। तो वो अंतर को कहीं ना कहीं सहानुभूति के जरिए भुनाने की कोशिश, कम करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अभी वो सहानुभूति ज्यादा मिलती दिख नहीं रही है। पलायन के मुद्दे की बात करें तो मृगांका सिंह खुद उस मुद्दे का जिक्र नहीं करती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता जा रहे हैं या फिर योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं वो जरूर उस मुद्दे का जिक्र करें, लेकिन लोगों के बीच में वो चुनावी मुद्दा तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार उनको मैं इस चर्चा में इसलिए ले आना चाहता हूं। राकेश जी, जब देखा जाए तो सिंपैथी वेव में भी मृगांका नहीं जीत पाई, मोदी लहर में भी वो सीट नहीं जीत पाए, तो क्या आपको लग रहा है अब की बार कांटे का मुकाबला, अब की बार कोई वो अवसर हो सकता है, या उसकी डेमोग्राफी के हिसाब से आप ज्यादा आश्वस्त नहीं हैं? देखिए, ये बात सही है कि डेमोग्राफी का असर पड़ता है कुछ सीटों पर, लेकिन कैराना एक ऐसी सीट है जिस सीट का असर पूरे उत्तर प्रदेश पे पड़ा है। कैराना एक मॉडल है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कैसे व्यापारियों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता था, और योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में वो पलायन किए गए व्यापारी, जो पलायित व्यापारी थे, वो वापस लौट करके आए। मैं मानता हूं कि कैराना में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। मृगांका सिंह जी वहां पर चुनाव जीतेंगी, और ये जो आप जिन वीआईपी सीट्स पर बात कर रहे हैं, उन वीआईपी सीट्स पर ही आज समाजवादी पार्टी फंसी हुई दिखाई दे रही है, जहां वो अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं। ये परिणाम जब कल खुलेगा और इस समय तक जब हम विश्लेषण करेंगे तो आप देखिए बहुत चौंकाने वाले परिणाम होंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी
पिछली सीटों की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर सीटें और ज्यादा सीटें जीतती हुई पाएगी और कई बड़े किले और गढ़ जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी बहुत आश्वस्त रही है वो ढहते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। राकेश जी, एक सवाल यह है कि जीत का दावा तो दोनों ही पार्टी के नेता करेंगे, हमारा दावा आपसे थोड़ा सवाल जरा उलट है। उलट यह है कि अब की बार क्या वो मुद्दा है जिस पर मृगांका सिंह आपको लग रहा है कि जीत जाएंगी, क्योंकि मृगांका चुनाव प्रचार में पलायन की बात का जिक्र कम से कम इस सीट पे नहीं करती। बीजेपी भले ही इसको एक प्रोजेक्ट करे पूरे उत्तर प्रदेश में। उस सवाल का जवाब हम आपसे चाह रहे थे। देखिए उत्तर प्रदेश की 403 सभी विधानसभा सीटों पर सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी मुद्दा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का रहा है। मैं आपको याद दिलाऊं 2007 का चुनाव, 2012 का चुनाव, 2017 का चुनाव, ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सभी चुनावों में कानून व्यवस्था सबसे प्रभावी मुद्दा रहा है। 2007 के चुनाव के बाद मैंने देखा था कि कैसे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी को मुलायम सिंह यादव जी लेकर के आए थे और उन्होंने स्लोगन दिया था, आकर के टीवी पर विज्ञापन किया था कि यूपी में दम है क्योंकि यहां जुर्म यहां कम है। लेकिन बॉलीवुड के महानायक की बात भी लोगों ने नकार दी थी। समाजवादी पार्टी के लिए कानून व्यवस्था हमेशा से एक नकारात्मक मुद्दा रहा है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर सरकारें जाती रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसी सरकार है जो कानून व्यवस्था को सकारात्मक मुद्दे के रूप में ले रही है। कानून व्यवस्था के दम पर अब की बार मृगांका सिंह जीतेंगी, ये दावा बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं। अगली 3 सीटें बता दीजिए पंकज जी। बिल्कुल, जल्दी से हम जरा दर्शकों को अगली 3 सीटों के बारे में बता दें। तो अगली सीट जो है वो है बांसडीह। यहां पर क्या कह रहा है एग्जिट पोल, तो आप देखें बांसडीह में जो है बीजेपी की तरफ से केतकी सिंह और समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोविंद चौधरी हैं और यहां पर भी नेक टू नेक फाइट है, यानी कांटे की टक्कर इधर भी नजर आ रही है। पवन, चिल्लू पार की बात कर लेते हैं। इसके बाद अगली सीट है चिल्लू पार बाहुबली की सीट। राजेश त्रिपाठी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के विनय शंकर तिवारी से है, जिनकी एक छवि बाहुबली के तौर पर है और यहां पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। ये वो सीट है जो मोदी